एग्रीकल्चर सेक्टर इतना बड़ा है कि ये देश की जीडीपी को भी बढ़ाता है और बड़े पैमाने पर लोगों का रोजगार भी इससे जुड़ा हुआ है। वैसे इस फील्ड में बहुत ही पॉपुलर जॉब प्रोफाइल है जिसका नाम है एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर। देश के ग्रामीण क्षेत्रों में सरकार के बनाए गए नियम कानूनों को लागू करना और उस एरिया में कृषि व्यवस्था को मेंटेन करने का काम एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर का होता है। तो अगर आप भी इसे करियर ऑप्शन की तरह देख रहे हैं तो इससे जुड़ी सारी जानकारी आपको मिलेगी आज के इस द एग्री स्मार्ट टेक के वीडियो में। लास्ट तक वीडियो जरूर देखिएगा और इसके लिए सबसे पहले हमें समझना होगा कि एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर के रोल को। एक एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर को बैंक में स्केल फर्स्ट ऑफिसर के तौर पर चुना जाता है और उन्हें जो जिम्मेदारियां दी जाती है वो है बैंक के पोर्टफोलियो को आगे बढ़ाना। एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर की ज्वाइनिंग जिस भी बैंक में होती है उस बैंक के एग्रीकल्चर पोर्टफोलियो को, यानी बैंक कृषि क्षेत्र में क्या कुछ करता है, क्या सुविधाएं देता है, लोन की क्या फैसिलिटी है, क्या कुछ स्कीम्स है, उनके बारे में लोगों तक जानकारी पहुंचाना। इससे बैंक को अपने कस्टमर्स भी मिलते हैं और बैंक का ट्रांजैक्शन भी बढ़ता है। दूसरा है एग्रीकल्चर लोन को डिस्ट्रीब्यूट करना। कृषि कार्य करने के लिए अगर कोई भी किसान लोन लेना चाहता है तो बैंक के जरिए उस लोन को किसानों के बीच डिस्ट्रीब्यूट करने की जिम्मेदारी भी एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर की होती है। तीसरा काम है लोन को रिव्यू करना। लोन देने के बाद ये देखना भी एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर का ही काम है कि जिसने लोन लिया है वो किसान लोन चुका पाएगा या नहीं। इसका सारा हिसाब रखना पड़ता है कि लोन न चुकाने पर उसे बैंक के घाटे के तौर पर देखा जाएगा। साथ ही ये भी देखना पड़ता है कि किसान अगर लोन चुकाने में असमर्थ है तो लोन माफ किया जा सकता है या नहीं। नंबर 4 पर है अपने सीनियर्स को रिपोर्ट करना। लोन चुका पाने की क्या सिचुएशन है, किसान लोन चुका पाएगा या नहीं, सारी डिटेल्स अपने किसी सीनियर्स मैनेजर को देना एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर का काम होता है। नंबर 5 पर आता है नाबार्ड और आरबीआई को कोऑर्डिनेट करना। ऐसे कई सारे छोटे व क्षेत्रीय बैंक हैं जो आरबीआई से फाइनेंशियल हेल्प और फंड पाते हैं। इन पैसों का सही से खर्च किया जा रहा है या नहीं, फंड्स का सही उपयोग हो रहा है या नहीं, बैंक की तरफ से ये जानकारी भी नाबार्ड या आरबीआई को देना एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर की जिम्मेदारी होती है। इस प्रोफाइल पर जॉब पाने के लिए स्टूडेंट के पास सबसे पहले एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग या एग्रीकल्चर साइंस की बैचलर डिग्री होनी चाहिए। इसके अलावा भी कैंडिडेट एग्रीकल्चर के अलग अलग क्षेत्रों में जैसे हॉर्टिकल्चर, एनिमल हस्बेंड्री, वेटरनरी साइंस, डेयरी साइंस, फिशरी साइंस, एग्रीकल्चर मार्केटिंग एंड कोऑपरेशन एंड बैंकिंग, एग्रो फॉरेस्ट्री, एग्रीकल्चरल बायोटेक्नोलॉजी, फूड साइंस, एग्रीकल्चर बिजनेस मैनेजमेंट, फूड टेक्नोलॉजी, डेयरी टेक्नोलॉजी और सेरिकल्चर में डिग्री होल्डर हैं तो एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर बनने के लिए योग्य होता है। एग्रीकल्चर में बैचलर डिग्री के लिए किसी भी स्टूडेंट का साइंस स्ट्रीम से हायर सेकेंडरी पास करना जरूरी होता है। कई बार अच्छी मेरिट लिस्ट पर भी एडमिशन हो जाते हैं या फिर अच्छी रैंक के साथ एंट्रेंस एग्जाम क्वालिफाई करते हैं तो देश की टॉप एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी में भी एडमिशन हो सकता है। एंट्रेंस एग्जाम को ऑल इंडिया एंट्रेंस एग्जामिनेशन फॉर एडमिशन यानी ICAR AIAA भी कहते हैं। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी एग्जाम करवाती है। अंडर ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट और डॉक्टरल प्रोग्राम के लिए एग्जाम अलग अलग किए जाते हैं जो साल में एक बार होते हैं और इस ऑनलाइन एग्जाम का ड्यूरेशन 2.5 घंटे का होता है। जब आप एक एग्रीकल्चर ग्रेजुएट हो जाएंगे उसके बाद ही आपको एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर बनने के लिए IBPS यानी इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनल सिलेक्शन एग्जाम पास करना होगा। AFO या एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर बनने के बाद कैंडिडेट की पोस्टिंग बैंक में होती है, इसलिए ये एग्जाम देना पड़ता है। ये एग्जाम 3 स्टेज का होता है, प्रिलिमिनरी एग्जाम, मेन एग्जाम और इंटरव्यू। प्रिलिमिनरी एग्जाम 2 घंटे का होता है जिसमें इंग्लिश लैंग्वेज, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड यानी मात्रात्मक रुझान और रीजनिंग के ऑब्जेक्टिव टाइप के सवाल पूछे जाते हैं। सवाल हिंदी या इंग्लिश में रहते हैं। ये 4 गलत आंसर का 1 नंबर काटा जाता है। 150 सवाल होते हैं जिन पर टोटल 125 मार्क्स होते हैं। इसे पास करने वाले कैंडिडेट को मेन एग्जाम में देना पड़ता है जो 60 मार्क्स का होता है और ज़्यादा सवाल एग्रीकल्चर रिलेटेड ही होते हैं जैसे एग्रीकल्चर करंट अफेयर, रूरल वेलफेयर एक्टिविटी इन इंडिया, एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स, एग्रीकल्चर स्मॉल इंडस्ट्रीज, एनिमल हस्बेंड्री एंड टेक्नोलॉजी आदि। मेन एग्जाम पास करने पर इंटरव्यू में बैठने का मौका मिलता है। इंटरव्यू 15 से 20 मिनट का होता है जिसमें 100 मार्क्स होते हैं। 40% मार्क्स मिलने पर कैंडिडेट को क्वालिफाई किया जाता है। SC, ST, OBC वाले कैंडिडेट को 35% मिलने पर पास कर दिया जाता है। इंटरव्यू लेने के लिए बैंक ऑफिसर का एक पैनल होता है जो कैंडिडेट के बारे में बैंकिंग सेक्टर, करंट अफेयर, जनरल अवेयरनेस पर सवाल करते हैं। इंटरव्यू के लिए अपने साथ सारे डॉक्यूमेंट ले जाने होते हैं। एग्जाम में अप्लाई करने के लिए आपकी उम्र 20 से कम और 30 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, लेकिन SC, ST, OBC, PWD, एक्स रिजर्वेशन मैन, वाइडो और डिवोर्स्ड कैटेगरी के लिए 10 साल का एज रिडक्शन भी मिलता है। IBPS एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर एग्जाम की तैयारी बहुत ही सिस्टमेटिक मैनर से करनी होती है क्योंकि इसका सिलेबस जनरल नॉलेज, रीजनिंग और इंग्लिश लैंग्वेज के अलावा भी एग्रीकल्चर के लगभग सभी टॉपिक्स कवर करता है। इसलिए सही स्टडी मटेरियल के साथ तैयारी करना जरूरी है। इस एग्जाम को देने के लिए जनरल, OBC और एक्स सर्विसमैन कैटेगरी वाले कैंडिडेट को 600 रुपये और रिजर्व्ड कैटेगरी वालों को 100 रुपये की फीस देनी पड़ती है।
बीपीएस एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर स्केल 1 की सैलरी लगभग 38 से 40 हजार के बीच होती है और इसके अलावा भी हाउस, पेट्रोल, न्यूज़पेपर, मोबाइल, क्लीनिंग के लिए अलग से भत्ते मिलते हैं। अब हो सकता है कि किसी कैंडिडेट के अपने कुछ सवाल हो, जैसे एफओ बनने के बाद क्या कोई बैंक में जनरल मैनेजर की पोस्ट तक जा सकता है? तो जवाब है हाँ, करियर ग्रो करने के साथ साथ पॉसिबल है। इसके लिए आपको सर्च करने पर बहुत सारे ऑनलाइन प्रिपरेशन के लिए इंस्टीट्यूट मिल जाएंगे। अगर आप इस फील्ड की तैयारी कर रहे हैं तो हमारी तरफ से ऑल द बेस्ट। और हाँ, आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल पर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि ऐसी जानकारी आप कभी भी मिस ना करें। और अगर आप चाहते हैं कि नोटिफिकेशन आपको मिल जाए तो नोटिफिकेशन आइकन को प्रेस कीजिएगा। अच्छा, ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा और कोई भी सवाल है तो वो भी आप हमें पूछ सकते हैं। तो दीपक आपको मिलेगा अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।